अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो उन्वान जो आपने पढ़ा है ना, उन्वान मुफ्त में हज भी कीजिए, मुफ्त में उम्रा भी कीजिए और मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में बेहतरीन वक्त गुजारिए। 1 रुपया आपको ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। इंशाअल्लाह आप लोगों में से कोई एक आदमी भी मेरे इस तरतीब पे अमल करके अगर वहाँ पे पहुँचता है और मुफ्त में उसका हज भी हो जाता है, उम्रा भी हो जाता है और वो जो है 3-3 महीने मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में भी गुजार देता है, तो मैं ये समझूँगा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस काविश को, मेरी इस कोशिश को कबूल कर लिया। देखो, मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में हर साल लाखों लोग हज और उम्रे के लिए पहुँचते हैं। अब हज का मौका तो ऐसा होता है कि एक ही वक्त में बाज़ औक़ात 30 लाख, बाज़ औक़ात 40 लाख लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी फ़िगर कम ज़्यादा होते रहता है। अब कोरोना ख़त्म हो गया, पिछले 2-3 साल से जो लोग रुके हुए थे, हर आदमी इस कोशिश में है, क्योंकि अब आने वाला जो हज रहेगा वो पूरी तरह से कम्प्लीटली ओपन रहेगा। जैसे पहले हुआ करता था, कोरोना से पहले किसी तरह के कोई अब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं हैं। तो दोबारा से अब ये हज और उम्रे का जो सिलसिला है, उम्रा तो शुरू हो चुका है माशाअल्लाह। आप मुंबई एयरपोर्ट पे, अभी मैं थोड़े दिनों पहले जो है एक मुल्क के सफ़र पे जा रहा था, तो मैंने ख़ुद देखा मुंबई एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा मुझे जो लोग नज़र आए वो उम्रे का सफ़र करने वाले। तो एयरपोर्ट्स जो है वो भरे हुए हैं, लाखों लोग हज के लिए, उम्रे के लिए। अब ये जो लाखों लोग हज और उम्रे के लिए मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा पहुँच रहे हैं, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो निज़ाम है, वो सिस्टम और निज़ाम को संभालने के लिए हज़ारों वॉलेंटियर्स की भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। वॉलेंटियर्स किसे कहते हैं? वॉलेंटियर कहते हैं खादिम को। जिसे हम लोग खादिम कहते हैं उसे वॉलेंटियर कहते हैं। वॉलेंटियर कौन होता है? वॉलेंटियर वो होता है जो अपने आप को खिदमत के लिए पेश करे। जैसे उमूमन हमारे दावत के काम में जो हम बोलते हैं ना, भाई अपना जान अपना माल, मकसद होता है भाई अल्लाह अपने से राज़ी हो जाए, अल्लाह के दीन के तकाज़े पे काम चल रहा है। ऐसे ही सेम टू सेम ये जो मौका है हज और उम्रे का, ये भी वैसा ही मौका है जैसे दीन के दूसरे कामों के अंदर हम अल्लाह के लिए करते हैं, जिसमें हमको तनख्वाह वगैरह की कोई हम लोग जो है सामने से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। वैसे ही ये जो खिदमत है हज की भी और उम्रे की भी, ये खिदमत भी वैसे ही होती है और ये साल भर चलती है। साल भर, क्योंकि साल भर लोगों की उनको ज़रूरत पड़ती है। अब चूँकि ये नौकरी तो है नहीं, परमानेंट जॉब तो है नहीं, मैंने बताया पहले, ये खिदमत है, वॉलेंटियर। तो ये जो वॉलेंटियर्स होते हैं ना, तो उनको वो लोग परमानेंट नहीं रखते हैं, बल्कि 6-6 महीने में उनको रिप्लेस करते रहते हैं। अब उसका तरीक़ा क्या होता है कि जब आपका नंबर लग गया, यानी आप वहाँ पे चले गए, तो आपको वीज़ा फ्री में मिलता है, 1 रुपया ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे, आपको टिकट फ्री में मिलता है, 1 रुपया आपको ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं। तीसरे, आपको मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है सारी, वो मुफ्त में फ्री में मिलती है, 1 रुपया भी आपको ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद में आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गए, आपको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है। 8 दिन 15 दिन पहले आपको ट्रेन किया जाता है, आपको खिदमत कहाँ करना है, आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के एतबार से आपको ज़िम्मेदारी दी जाती है। आपने कहा भाई मैं तो कंप्यूटर का काम करता था और मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, तो फिर आपको उसी लाइन का काम दिया जाएगा। आपने कहा कि भाई मैं तो जो इलेक्ट्रीशियन है, मैं तो वो काम करता था, फिर आपको उसी लाइन की ट्रेनिंग दी जाएंगी कि वहाँ आपको क्या करना है। आपने कहा कि भाई मैं तो बड़े बड़े जो स्पीकर होते हैं और लाउड स्पीकर होता है, माइक होता है, मैं तो उसका सिस्टम संभालता था, फिर आपको वहाँ पे उसी लाइन का काम दिया जाएगा। आपने कहा कि भाई मैं तो प्लम्बर था, तो आपको उसी लाइन का काम दिया जाएगा। आपने कहा कि भाई मैं तो
मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो जो काम आप देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आपको वहाँ के एतबार से रहबरी है, रहनुमाई है, हरम के अंदर सफाई है, काबतुल्लाह का जो गिलाफ वग़ैरह वो लोग बदलते हैं, इसी तरह से उसको धोते हैं और वहाँ की सफाई करते हैं। ये सारे जो काम और ये सारे जो उमूर होते हैं वो वहाँ पे तकसीम किए जाते हैं। उसी एतबार से आपको खिदमत का मौका वहाँ पे दिया जाता है। और आधे आधे दिनों तक, आधे दिन आपको मक्कतुल मुकर्रमा में रखते हैं और आधे दिन आपको मदीना मुनव्वरा लेकर जाते हैं, ताकि दोनों जगहों पर, यानी आप बताओ कितनी बड़ी सआदतमंदी की बात है ये, हरमैन शरीफैन की खिदमत करना, बैतुल्लाह की खिदमत का अल्लाह आपको मौका दे रहा है। आपकी नज़रों के सामने बैतुल्लाह है 3 महीने तक, या उससे ज़्यादा भी ड्यूरेशन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको जो है वहाँ पे सारे हाजियों की खिदमत का मौका मिल रहा है, हरम में आप खड़े हुए हैं, हरम की खिदमत हो रही है। और उसके बाद बैतुल्लाह के खिदमत के बाद अब जब आप मदीना मुनव्वरा गए, या पहले मदीना में थे फिर आप मक्का में आए, तो वहाँ पे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका आपकी नज़रों के सामने 24 घंटे है। और माशाअल्लाह आपको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजियों की खिदमत का मौका मिल रहा है। क्या बात है। तो ये जो सिलसिला है बहुत बड़ी, यानी ये बहुत बड़े सादतमंदी की बात है। ये चीज़ें किसको मिलती है? किस्मत वालों को मिलती है, मुक़द्दर वालों को मिलती है। अल्लाह जिसको पसंद करता है, जिससे मोहब्बत करता है, उनको वहाँ पे बुलाता है। अब देखो आप वहाँ खिदमत के लिए गए और आपका फ़ायदा क्या हुआ? अल्लाह ने आपको, जब आप अल्लाह के घर की और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं, तो अल्लाह ने आपको महरूम नहीं छोड़ा। सवाब तो आपको बेशुमार मिल रहा है, लेकिन साथ में जो गवर्नमेंट ने जो है ना, वहाँ पे एक कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। वो कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा। वो कंपनी जो है, वो जो कंपनी है, वो एक तो वो कंपनी के वॉलंटियर्स, यानी यहाँ पे जाने के 4 तरीक़े हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं आपको 3-4 तरीक़े आज बताऊँगा। और वो जो तरीक़े हैं वो ध्यान से सुनो। पहले तो एक कंपनी है वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे कभी गए होंगे, आए होंगे, तो आपने देखे होंगे कि वो सब खुद्दाम के पीठ के पीछे उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। और अगर आप नहीं गए हैं तो कोई जाके आए हुए हैं तो उनको पूछ लेना वो कंपनी का नाम, तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनके इस पे अगर आप जाके जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओगे अपना, कि भाई मैं वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हूँ, उसकी एक तरतीब होती है। वो ख़ुद फिर सामने से आपको फ़ोन करेंगे। आपने प्रॉपर, आपका इंडिया का या आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं पे भी रहते हो, अगर आपने प्रॉपर अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ उसमें दिया, वो खुद सामने से आपको ईमेल करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, आपके फ़िज़िकल जो है सारे चेकअप वगैरह करा के देखेंगे कि आप वहाँ खिदमत के लिए फ़िट हो या नहीं हो। अब वो कंपनी के अलावा देखिए, ये मैं अभी ऑनलाइन पिछले 2 घंटे से वही करते बैठा था कि मैं आपके लिए जो है वो सारी वेबसाइट्स मैं आपको रेडीमेड जो है बताऊं, ताकि आप वो सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाओ और जाके आप ख़ुद अप्लाई करो। देखो यहाँ पे जो मुझे वेबसाइट्स मिली है ना, तो सबसे पहले जो सऊदी गवर्नमेंट की हज की जो वजारत है, उसको वजारतुल हज कहते हैं, उनकी वेबसाइट है। और उसका URL यानी ऊपर जो आपको डालना है वो याद रखो, तो आप प्रॉपर वेबसाइट पे जाओगे। नहीं तो आप जैसे ही गूगल में सर्च करोगे ना, तो फिर पूरी एजेंट लोगों की वेबसाइटें सामने खुल जाएंगी। अब आपको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं, मालूमात नहीं, तो फिर आप एजेंट के वेबसाइट पे अपने डिटेल्स भर दोगे, तो फिर वो आपको फ़ोन करेगा और वो बोलेगा आपको, यार आपको 30,000 देना पड़ेंगे, 50,000 देना पड़ेंगे और हम आपको पहुंचाते। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ 1 रुपया भी नहीं लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको फ्री और मुफ्त वाला तरीक़ा बता रहा हूँ। फ्री में आपको 1 रुपया भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आपको देंगे, वो खुद टिकट भेज कर देंगे आपको। वो आपको जो है मेडिकल के सारे चेकअप का खर्च देंगे आपका। वो खुद आपको जो है वीज़ा वगैरह सब कुछ वो देंगे आपको, क्योंकि आप उनके काम के लिए वहाँ पे जा रहे हो। यहाँ आपको किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाने से पहले ध्यान से सुनो, पहली वेबसाइट जो वहाँ के गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका नाम है हज। हज की स्पेलिंग क्या है? HAJ
HAJ.gov.SA। ये पूरी मुकम्मल वेबसाइट हो गई। फिर एक मरतबा दोहराता हूँ, HAJ.gov.SA, बस इतनी ही वेबसाइट है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो वेबसाइट ओपन होंगी अरबी ज़ुबान में, तो उसमें क्या करने का, उसको इंग्लिश कर देने का। ऊपर ही लिखा हुआ होता है इंग्लिश, या वहाँ पे जो है लैंग्वेजेस या दुनिया का नक्शा है, वहाँ पे उस पर आप क्लिक करोगे, कौन सी मुल्क की ज़ुबान आपको चाहिए तो इंग्लिश पे क्लिक करो। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। और ये वज़ारतुल हज वल उम्रा, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की ये ऑफिशियल वेबसाइट अब हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशंस यहाँ पे आ रहा है। किस किस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरी, एम्प्लॉयमेंट के लिए दे सकते हैं, अवेयरनेस गाइडेंस के लाइन से उन्होंने कुछ मालूमात दी हुई होती है। और ई सर्विसेज, आप जब ई सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उसी के अंदर जो है ना वॉलेंटियर्स और इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और ये वेबसाइट जो है ना, इसके अंदर जाके जो इसके अंदर न्यूज़ है, न्यूज़ का जो ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करके उसमें अक्सर ये जो मालूमात है वो देखते रहने का। और उसके अलावा ये जो मैंने कहा हूँ कि जो अनाउंसमेंट है उनका, अवेयरनेस गाइडलाइन, तो इस पे भी जो है ना चेक करते रहने का। ऐसा कभी आप 2 दिन में, 3 दिन में ऐसा देखते रहने का वेबसाइट पे जाके। तो कभी कभी जो है ना उनकी तरफ से वो अनाउंसमेंट का एक ड्यूरेशन और एक टाइम होता है, मतलब उसमें उसमें जो है ऐलान होता है कि भाई अब हम जो है जो खिदमत के लिए लोग हैं उन लोगों के हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं। तो अब उन्होंने आपको ऐलान किए, तो वैसे टाइम पे आप जो है ना उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा भी अभी जो उसमें एम्प्लॉयमेंट है और दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन है, और मैंने जैसे बताया जो है वो प्रॉपर लिखने का, जिस हिसाब का भी काम होगा वो आपको देंगे। 2 वेबसाइट बता दिया मैंने। पहली कौन सी थी, जो नाम वहाँ पे जो है हर एक के जैकेट के पीछे लिखा हुआ रहता, वो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। और दूसरे जो है ये सऊदी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, वज़ारतुल हज वल उम्रा, याद रखो वज़ारतुल हज वल उम्रा, उस पे जाके आपको जो है खिदमत के लिए अप्लाई करना है। 2 हो गई वेबसाइट। अब तीसरी वेबसाइट पे हम आते हैं। ये जो तीसरी वेबसाइट है, ये जो है ये वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। और हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट का भी मैं आपको URL दे देता हूँ। उसका URL है moh.gov.sa। फिर एक मरतबा moh.gov.sa। ये भी सऊदी गवर्नमेंट की वज़ारतुस सहा। देखो यहाँ पे मेरे सामने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट भी ओपन है। ये तीसरी वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है हज विजिटिंग मेन पावर पार्टिसिपेशन सर्विसेज। अब यहाँ पे इनको बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके बहुत डिटेल में, बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे तफासिल लिखी हुई है कि उनको जो है मेडिकल सर्विसेज के लिए भी लोग चाहिए, डॉक्टर्स है, इसी तरह से किसी भी लाइन का, आपने लेबोरेटरी है और नर्सिंग है, किसी भी लाइन का आप जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड आप अगर कुछ काम यानी आपके पास कोई उसका डिप्लोमा या आपके पास डिग्री है, तो अब ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते। क्यों? इसलिए कि अगर आप हज उम्रे के लिए गए होंगे तो आपने देखे होंगे वहाँ पे बहुत सारी जगह पे ऐसे कैंप लगे हुए होते हैं जहाँ पे मेडिसिन वगैरह दी जाती है, चेकअप होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए भी लोग लगते हैं उनको, वो लाइन के भी। मैंने क्या बताया, लाखों लोग जब हज और उम्रे के लिए जा रहे हैं तो हज़ारों लोग उनको खिदमत के लिए चाहिए। और ख़िदमत किस लाइन की? हर लाइन की, हर लाइन की। आप जिस लाइन के भी इंसान हो, आपको वेल्डिंग आती है तो भी चाहिए, प्लम्बिंग आती है तो भी चाहिए, आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो भी चाहिए, आपको साफ़ सफाई आती है तो भी चाहिए,
आप कंप्यूटर और इसके लाइन के आदमी हो तो भी उनको चाहिए, हर लाइन के लोग वहाँ पे उनको लगते हैं। तो अब ऐसे ही जो लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं, हेल्थ के लाइन से जो जुड़े हुए हैं, उनकी भी ज़रूरत है। हो गई 3 वेबसाइट। अब चौथी जो वेबसाइट है वो है आपके अपने मुल्क की। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री माइनॉरिटी की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है, यानी जो हमारी ख़ुद इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जो हमारे हज वग़ैरह के उमूर जो मिनिस्ट्री अंजाम देती है, यानी हर मुल्क की अलग अलग मिनिस्ट्री होंगी, लेकिन हमारे इंडिया में वो आता है माइनॉरिटीज़ के अंडर में, उनकी जो मिनिस्ट्री है उसमें। अब वहाँ उनकी वेबसाइट पे जाओ, इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट हर साल जो हमारे देश से जो लोग जाते हैं हज के लिए, तो हमारे अपने देश के मतलब हर देश के, आपके अपने मुल्क में, आप जिस मुल्क से भी, चाहे आप बांग्लादेश से सुन रहे हो तो बांग्लादेश से हज़ारों लोग हज के लिए जाते हैं, तो उसकी मिनिस्ट्री आपके मुल्क में होंगी। इंडिया से जाते हैं तो इंडिया में, जैसे मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ जो है ना, ये माइनॉरिटीज़ की, ये मेरे सामने ओपन है। ये जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री हर साल जो है वो लोग जो जाते हैं ना, तो उनकी खिदमत के लिए अब उनको भी लोग लगते हैं, मिनिस्ट्री को भी। अब चूँकि हमारे अपने मुल्क से, मान लो इंडिया से अगर 1,00,000-2 लाख लोग जा रहे हैं और इसी तरह से जो है, तो उनके लिए भी वहाँ पे उनको अपने ख़ुद के भी वॉलंटियर पर्सनली प्राइवेट जो है वो भेजते हैं हज के ज़माने में। तो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, उनका भी एक सर्क्यूलर आता है, ऑफिशियल सर्क्यूलर जारी करते हैं वो, उसकी भी एक डेट होती है, तो वो रोज़ देखते रहने का पुण्य न्यूज़ में मिनिस्ट्री ने कुछ भेजा है क्या। उसको कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड की बस देखना है उनको। ये सारे वेबसाइट 1 मिनट में आप देख सकते हो कि इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट कहीं पे आया है क्या, आया है कि फ़ौरन अप्लाई करो। तो अपने मुल्क की, आप जिस मुल्क में भी रहते हो, और ये जो मैंने सब बताया हूँ ना, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं ये क्या सिर्फ इंडिया वालों के लिए है। नहीं, ये सब चीज़ें पूरी दुनिया वालों के लिए है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से खिदमत के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी मुल्क से खिदमत के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह से अपने ख़ुद के मुल्क की जो मिनिस्ट्री है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, आपका अगर लग गया ना नंबर, फ्री में, मुफ्त में, आप मुझे बताओ इससे बड़ी सआदतमंदी आपके लिए क्या होगी। आपको बैतुल्लाह की और मस्जिद नबवी की खिदमत का अल्लाह ताला मौका देंगे, और ख़िदमत के साथ साथ फिर वो लोग आपको कुछ मुआवज़ा भी देते हैं उनकी तरफ से, यानी आपके ख़र्चे पानी के लिए। जैसे उन्होंने आपको आपके ख़र्चे पानी के लिए हर महीने 2,000 रियाल भी वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि खाना रहना आपका फ्री रहेगा। याद रखो, आपको खाना फ्री मिलेगा, रहना वहाँ पे फ्री में होगा आपका। इसी तरह से आपका मेडिकल वगैरह ये सब फ्री में रहेगा आपको। उसके अलावा भी वो आपको 2,000, 2,500, 3,000 ऐसा उनके हिसाब से वो रियाल आपको दे रहे हैं। यानी आपको महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये हदिया भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको वहाँ काम कितने देर करना है, सिर्फ 8 घंटे का ये काम होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से शिफ्ट चेंज हो जाती है। जो आदमी आपकी जगह पे है, आपके 8 घंटे होने के पहले वो आ जाएगा। अब वो खड़ा हो गया, आप चले गए, अब वो वहाँ पे खड़ा हो गया और काम जो है वहाँ पे जारी हो गया, शुरू हो गया, और आप अब फ्री हो गए। अब कितने घंटे के लिए आप फ्री हो गए? 16 घंटे के लिए। तो फिर अब आप ये 16 घंटे में क्या कर सकते हैं? अब आप अपने बिल्डिंग पे जाकर अपना गुस्ल वगैरह सारी चीज़ों से फारिग होकर अब आप ख़ुद भी अपना उम्रा कर सकते हैं। वहाँ पे मस्जिद आयशा चले गए, एहराम बांधकर अब आप आए, आप अपना उम्रा किए। जितने उम्रे चाहे आप उतने उम्रे कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर मुफ्त में, फ्री में आपका जाना भी हो रहा है, रहना भी हो रहा है, खाना पीना भी आपको मिल रहा है, साथ में आपको 50-60 हज़ार रुपये महीना भी मिल रहे हैं, और उसी के साथ आपकी इबादत भी हो रही है। इससे बढ़ के खुशकिस्मती की बात क्या होगी? तो फिर मैं आपको आखिरी में बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, मुझे इस लाइन से कोई कॉल और मैसेज आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम कोई एजेंसी नहीं चलाते हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी आपको भेजने के लिए। अगर आपने हमको कॉल या मैसेज किए, इमीडिएटली हम वो नंबर को ब्लॉक कर देते हैं।
हम सिर्फ बिरयानी बनाने का तरीक़ा बताते हैं, वो अमल आपको करना है। हमने सिर्फ आपको बता दी है ये वेबसाइट है, मैंने 4 वेबसाइट्स बताया हूँ, चारों वेबसाइट्स है। उसके अलावा भी और भी होंगी वेबसाइट्स, क्योंकि मैंने बताया और डिपार्टमेंट से, तो मेहनत करना पड़ेगी आपको। आप खुद मेहनत करो, फाइंड आउट करो, अपना एक अच्छा सा जो है ना CV बनाओ और अपने खुद के डिटेल्स उसमें प्रॉपरली डालो और अप्लाई करते रहो अलग अलग जगहों पे। कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे ही रिप्लाई मिलता है उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करो। जैसे ही आप उनको रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद करता हूँ मुफ्त में, फ्री में आपका हज भी होगा, उम्रा भी होगा, और जब आप वापस लौटोगे तो इंशाल्लाह एक अच्छी खासी रकम भी आप वहाँ से लेकर आओगे और यहाँ आके फिर आप जो है अपना खुद का कारोबार वगैरह भी उसके ऊपर सेट कर सकते हो। यानी कॉमन सेंस की बात है ना। 50,000 60,000 भी अगर आपको महीने के वहाँ दे रहे हैं, उसमें से 10,000 भी आपने खर्चा किए और 50,000 भी जमाए तो 6 महीने के 3 लाख रुपये हो रहे आपके, खलास। यानी दीन दुनिया दोनों अल्लाह ताला ने आपका दीन और दुनिया दोनों भी संवार दिया। तो अल्लाह ताला जो है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर तड़प है हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की, अल्लाह उन तमाम के इस तड़प को कबूल फ़रमाए और हम तमाम को अपने घर का दीदार नसीब फ़रमाए और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।